skill idea, an idea toward success. अग्न्याशय कहने का मतलब पेनक्रियास। पेनक्रियास में हम लोग क्या देख चुके थे कि पेनक्रियास का जो संरचना होता है वो कैसा होता है, पत्ती जैसा होता है। यानी कि जो संरचना है वो कैसा है, पत्ती के आकार का है, एक लीफ के आकार का है, जैसे कि पेड़ की पत्तियां होती हैं वैसे ही हमारा क्या है, अग्न्याशय है। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 6 से 8 इंच लंबी होती है। यानी कि ये जो आप अग्न्याशय देख रहे हो, ये अग्न्याशय क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या दिख रहा है, एक लीफ जैसा, एक पत्ती जैसा लग रहा है। और इसका जो लंबाई है वो कितना है, 6 से 8 इंच है। कहाँ पाया जाएगा, अमाशय के नीचे। हमारा जो अमाशय है उस अमाशय के कहाँ पाया जाएगा, नीचे पाया जाएगा। इसमें क्या है, दो कोशिकाएं हैं, एक है एसिनार कोशिकाएं और एक है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। एक जो कोशिका है उसका नाम क्या है, एसिनार, ठीक, और एक का नाम क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दोनों कोशिकाओं से हमारे क्या निकलते हैं, अग्न्याशयी रस निकलते हैं। अग्न्याशयी रस निकलते हैं, मैंने पिछले बार बताया था, क्या बताया था, अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार की हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा था, एमिलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये 3 प्रकार के हमारे केमिकल्स थे, एंजाइम्स थे। एक का नाम था एमाइलेज, एक का नाम था लाइपेज और एक का नाम क्या था, ट्रिप्सिन था। इतना ध्यान रख लेना बच्चा लोग कि हमारा जो एमाइलेज है, जहां भी एमाइलेज रहेगा, चाहे वो सलाइवा में रहेगा, चाहे वो पैंक्रियाज में रहेगा, कहीं पे भी तुम्हारा एमाइलेज अगर लिखा हुआ रहेगा, सिंपल सा बात ये है कि वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ेगा। कहीं पे भी ये रहे, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। सेकेंड चीज, कहीं भी तुम्हारे पास अगर लाइपेज लगा हुआ है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, तो ये लाइपेज क्या करता है, ये हमारे फैट को तोड़ता है। लाइपेज क्या करेगा, हमारे फैट को तोड़ेगा। और जिसके लास्ट में इन लगा है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। यानी कि इसका काम है कि ये हमारा प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। तो अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय में 3 प्रकार के हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक का नाम है एमिलेज, एक का नाम है लाइपेज, एक का नाम है ट्रिप्सिन। एमिलेज तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज तोड़ेगा फैट यानी कि वसा को, और तीसरा हमारा ट्रिप्सिन जो तोड़ेगा किसको, प्रोटीन को। ये 3 हमारे क्या हैं, ये 3 हमारे मेनली एंजाइम्स हैं जो कहां से निकलते हैं, हमारे अग्न्याशय, हमारे पैंक्रियाज से निकलते हैं। ये जो कार्य क्या करता है कि ये जो काइम आया है, काइम क्या होता है बताए थे, क्या कहां से निकलता है, अमाशय से निकलता है। अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक, खाना खा रहे हैं, मुंह में खाना डाल लिए, दांत से चबा लिए, चबाने के बाद उसको हम लार से मिक्स कर लिए, क्या बन जाएगा, बोलस बन जाएगा। बोलस को हम निगल लिए, निगलने के बाद चला जाएगा अमाशय में, अमाशय में जाने के बाद वहां पे HCl मिल जाएगा उसको, पेप्सिन मिल जाएगा उसको, म्यूकस मिल जाएगा उसको। उसके बाद वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा काइम। वो जो काइम है, वो काइम कहां से निकलेगा, हमारे अमाशय से निकलेगा। उसमें अम्ल मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है, और जब एसिड मिला हुआ है इसका मतलब वो क्या हो गया, अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया। यानी कि अब उसमें एसिड वाला गुण आ गया है, और एसिड वाला गुण आने के कारण वो क्या करेगा कि हमारा ये जो एंजाइम है, हमारा ये जो एंजाइम है जो कहां से निकल रहा है, पैंक्रियाज से निकल रहा है, अग्न्याशय से निकल रहा है, वो क्या करता है, इसके अम्ल को बेअसर करने का काम करता है। बेअसर करने का मतलब न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उदासीन करने का काम करता है। बहुत अम्लीय होगा, HCl मिला हुआ होगा, उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उसको उदासीन करने में हमारी मदद करेगा, उसको बेअसर करने में हमारी मदद करेगा कौन, पैंक्रियाटिक जूसेस यानी अग्न्याशयी रस। बतिया इज गुड अस्तिक, समझ गया, चल आगे बढ़। ये हमारे बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को पचाने के लिए अग्न्याशयी रस का सेक्रेशन करता है, श्रवण करता है। क्या है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अच्छा न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं।
इन सारे न्यूट्रिएंट्स को पचाने के लिए, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए हमारा जो अग्न्याशय है यानी कि पेनक्रियास है, वो क्या निकालता है? पेनक्रिएटिक जूस निकालता है, अग्न्याशयी रस निकालता है। क्या होता है अग्न्याशयी रस में? तो इसमें होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेगा बच्चा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, पचाएगा। दूसरा होता है आपका लाइपेज, क्या करेगा? वसा को तोड़ेगा यानी पचाएगा। तीसरा होता है ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, ये क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा या पचाएगा। 3 ठो हमारा एंजाइम है, दिमाग में डाल लो, दिमाग में बैठा लो। रटना वटना बाद में का चीज है, रटना वटना बाद का चीज है। पहले तुम क्या करो, पहले हमारे पास यहाँ पे समझ लो बात को कि हमारा 3 एंजाइम है। 3 एंजाइम हमारे पास कौन कौन सा है? एक है हमारा कौन सा? एमाइलेज, क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट तोड़ देगा। लाइपेज क्या करेगा? वसा तोड़ देगा। तीसरा ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन तोड़ देगा। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन दोनों लगभग सेम है। आगे चल करके हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे कि आखिर ये दोनों अलग कैसे होता है। इसके अलावा हम बताए थे कि इसमें से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम क्या होता है? इंसुलिन होता है। इस हार्मोन का क्या नाम है? इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करता है? तो हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में जो शुगर है, सुबह सुबह उठ के मम्मी मम्मी चाय 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 मांगते हैं ना, चाय में क्या होता है? दूध होता है। दूध कैसा होता है? हमने बचपन से पढ़े, दूध मीठा होता है, मीठा होता है, दूध मीठा होता है। हाँ? मीठा काहे होता है? तो उसमें शुगर रहता होगा। चाय बना रहे हैं, चाय में चीनी डाल दिए, चीनी डाल दिए तो शुगर होता है। ये सारा शुगर, मिठाई खा लिए उसमें शुगर है, फल खा लिए उसमें शुगर है, हम जूस पी लिए उसमें शुगर है, तुम दूध पीता है उसमें शुगर है, कोल्ड ड्रिंक पी लिया उसमें शुगर है, यहाँ तक कि तुम आलू खा रहा है आलू में शुगर है, चावल खा रहा है चावल में शुगर है, बहुत शुगर है जिंदगी में। शुगर शुगर तो तुम लोग है। तो इतना सारा शुगर अगर हम लोग खा ले, ठीक, तो हमको उस शुगर को पचाना पड़ेगा। पचाने के लिए कौन हेल्प करेगा? हमारा इंसुलिन। ये क्या करता है? ये बैलेंस रखता है हमारे शुगर को। अगर हम इंसुलिन के पचाने के ताकत से ज्यादा शुगर खाते चले जाएंगे, बहुत शुगर खा रहे हैं, दिन रात मीठा खा रहे हैं, दिन रात मीठा खा रहे हैं, क्या होगा? इंसुलिन कम सेक्रेट होगा, हमारा पैंक्रियाज डैमेज हो जाएगा और हमको शुगर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। और मधुमेह की बीमारी क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हमें डायबिटीज होता है। डायबिटीज में होता क्या है? अगर तुमको छोटा सा घाव होगा तो वो घाव ठीक ही नहीं होगा, काफी लंबे समय तक रहेगा। मतलब शुगर एक प्रकार का बहुत स्लो पॉइजन समझ सकते हो, बहुत खतरनाक बीमारी टाइप की है। इसलिए हमें अपने शुगर लेवल पे कंट्रोल अभी से रखना चाहिए। जो खा रहे हैं उसमें कितना शुगर है, क्या है, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य बचा रहे, आप लोग 90 साल तक जिंदा रहें, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। खैर हम तो 1 लाख साल अभी और जिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा छोटकी आंत। अरे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम है इसका छोटी आंत, है ये सबसे बड़ा, ठीक, नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन ये है क्या? सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा कहने का मतलब कितना है? ये 6.8 मीटर लंबा होता है हमारा छोटी आंत। 6 से 7 मतलब 6.8 मीटर इसको अप्रोक्स माना गया है। 6.8 मीटर का ये क्या है? हमारा छोटी आंत है। और ये 6.8 मीटर कितना होता है? तुम्हारे मम्मी की साड़ी से भी 2 मीटर एक्स्ट्रा। मम्मी की साड़ी कितना? 5 मीटर का, 5 मीटर का होता है, हमको पता है, वैसे हम खरीदे तो नहीं आज तक, लेकिन 5.5 होता है, ठीक है, हमको नहीं पता था। उससे भी ज्यादा, ठीक है, उतना हमारा क्या है? छोटी आंत। उतना हमारा क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत का कैसे कैसे काम है? तो 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित नाली है। कुंडलित कहने का मतलब क्या होता है? कुंडलित कहने का मतलब होता है कि एक दूसरे पे ऐसे चढ़ी हुई है, क्वाइल बना करके इस तरह से, जिसको तुम लोग आंत बोलता है। जैसे चिकन फाड़ते हो, चिकन काटने का उसमें से आंत निकलता है ढेर सारा लंबा सा, उसको हम लोग आंत बोलते हैं, ठीक। वो बहुत लंबा होता है और एक दूसरे में ऐसे घुमा घुमा सा जलेबी जैसा ऐसे फंसा हुआ रहेगा। और ये एक ही जगह पे पूरा का पूरा 6.8 मीटर लंबा आंत हमारा
स्टोर्ड रहता है। इसके अलावा इसमें कितने भाग होते हैं बउआ? 3 भाग होता है। पहला होता है ग्रहणी डुओडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। चुपचाप से इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका है डी जे आई। डी मतलब होता है ड्यूडेनम, जे का मतलब होता है जेजुनम और आई का मतलब होता है इलियम। ये 3 हमारे क्या होते हैं? भाग होते हैं छोटी आंत के। 3 पार्ट्स होते हैं छोटी आंत के। ठीक, छोटी आंत के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन? डी जे आई। डी से डुओडेनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम। डुओडेनम पहला पार्ट, जेजुनम दूसरा पार्ट, इलियम तीसरा पार्ट। डुओडेनम पहला पार्ट, दूसरा पार्ट कौन? जेजुनम, तीसरा पार्ट कौन? इलियम। अब ये छोटी आंत जो तुम देख रहे हो, यहां से तुम्हारा जब अमाशय से जो खाना निकलेगा, अमाशय से जो खाना निकलेगा, यहां पे तुमको सी जैसी संरचना दिख रही है, सी टाइप की, ऐसा सी टाइप का दिखा, दिख रहा है ना? अंधा उंधा नहीं ना कोई? अरे हाँ, यहां से काइम निकला, निकलने के बाद तुमको सी टाइप दिख रहा है, सी जैसा स्ट्रक्चर। चल, उसको क्या बोलते हैं हम? डुओडेनम बोलते हैं। डुओडेनम हो गया हमारा यहाँ पे। इसके अलावा नीचे जो यहां से लेकर तुम्हारा पूरा कुंडलित भाग है, ये पूरा का पूरा कुंडली वाला जो भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? जेजुनम। इसको क्या बोलेंगे? जेजुनम। स्टार्ट वाला जो पार्ट है डुओडेनम, बीच वाला जो पार्ट है जेजुनम, और लास्ट में जो कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम? इलियम। स्टार्ट हुआ डुओडेनम, बीच का पार्ट जेजुनम, लास्ट का पार्ट इलियम। और जहां ये मिलता है बड़ी आंत से, इसको बोलते हैं हम सिक्कम। इसको बोलते हैं हम सिक्कम। सिक्कम का स्पेलिंग होता है CAECUM, सिक्कम। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं। छोटी आंत का एक और नाम है, याद रखना, कहीं कहीं पे बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए बच्चा क्षुद्रांत क्या है। तो क्षुद्रांत मतलब क्षुद्र प्लस आंत। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। क्षुद्रांत मतलब क्या हुआ? क्षुद्र मतलब होता है छोटा, और आंत का मतलब आंत। जो छोटी आंत है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में क्षुद्रांत से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्षुद्रांत क्या होता है, तो कंफ्यूज होने का चीज नहीं है, क्षुद्रांत यही है। आगे देखो, 3 भाग हमने पढ़ लिया, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। आंतरिक सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती है। आंतरिक सतह जो हमारा है छोटी आंत का, उसमें उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे हमारी उंगलियां निकली हुई हैं, उस तरह से उसमें क्या निकला हुआ रहेगा? उसमें भी ये उंगलियां निकली हुई रहेंगी ऐसे, समझा? और ये जो उंगलियां हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। ये जो हमारा छोटी आंत देख रहे हो, ये जो उंगली जैसा निकला हुआ है ना ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट उंगली जैसा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विली। ठीक बात? यहां तक कोई कष्ट, तकलीफ, दुख, पीड़ा, टेंशन? इसको हाँ, जोर से बोलना। ये जो उंगली जैसा संरचना आपको दिखाई दे रहा बच्चा, ये उंगली जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ठीक बात? आगे देखो, काम क्या है? काम है कि जो ग्रहणी है, ग्रहणी कहने का मतलब क्या हुआ? डुओडेनम। ग्रहणी कहने का मतलब डुओडेनम। क्या करता है डुओडेनम? खाना खाया, पूरा कहानी एकदम बच्चा जैसा समझ, खाना खाया, मुंह चबाया, लार मिला, बोलस बना, बोलस गया पेट में, अमाशय में, अमाशय में अम्ल मिला, अमाशय में पेप्सिन मिला, अमाशय में म्यूकस मिला, सब कुछ पाचन होने के बाद क्या बन गया? कायम बन गया। ठीक बात? कहानी यहां तक तो सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल ठीक। अब जब कायम तुम्हारा निकला, आगे पहुंचेगा कहां पे? डुओडेनम के पास। छोटी आंत पे जाना है उसको। डुओडेनम के पास पहुंचेगा, उसके पास 2 मशीन और है। एक मशीन है गॉल ब्लाडर, पित्ताशय, पढ़े थे? कौन सा रस निकलता है? बाइल जूस या पित्तरस। क्या करता है? वसा को पचाता है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं?
पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं उसको, पायसीकरण बोलते हैं उसको। जब वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ते हैं, वसा के बड़े अणुओं को जब हम छोटे छोटे अणुओं में, सूक्ष्म अणुओं में तोड़ते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पायसीकरण बोलते हैं। दिमाग में आ रहा है? चल, पायसीकरण हो गया, वसा हमारा टूट गया। वसा टूटा पक्का। टूटने के बाद कहां जाएगा खाना हमारा? खाना तो हमारा स्टमक में ही है, अमाशय में ही है। दूसरा मशीन कौन सा? पैनक्रियास, अग्न्यास है। तीन रस कौन कौन? लाइपेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन। अमाइलेस क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट तोड़ दिया, खत्म। दूसरा लाइपेस क्या करेगा? वसा को तोड़ दिया, खत्म। तीसरा क्या करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा, खत्म। यानी कहानी देख यहाँ पे क्या बोलता है कि हमारा यहाँ से अगर स्पेस ले हम, तो मान ले कि यहाँ से तुम्हारा स्टमक आया, यहाँ पे जो तुम्हारा पार्ट है, इस वाले पार्ट में तुम्हारा पैनक्रियाज है, यहाँ पे तुम्हारा लीवर है, और इसी लीवर यानी कि इसी यकृत में तुम्हारा गॉल ब्लैडर है। ठीक, गॉल ब्लैडर से को पाइप आया और आ करके मिला यहाँ पे। यहां से तुम्हारा जो पैनक्रियाज है यानी कि अग्न्याशय है, यहां से भी अपना रस निकाला, एक पाइप भेज दिया, और दोनों जा करके यहाँ वाले आकार में यानी कि इस वाले आकार में जो कि अमाशय के पास है, जिसको हम डुओडेनम बोल रहे हैं, ग्रहणी बोल रहे हैं, ये क्या करेगा? यहाँ पे भोजन के साथ इस रस को मिला देगा। कौन कौन सा रस मिला वहां पे? पित्त रस मिला और अग्न्याशयी रस मिला। कहां पे मिला? ग्रहणी में मिला। समझा? अमाशय से भोजन निकला, यहां से पित्त रस और अग्न्याशयी रस दोनों कहां मिल गया? इस पार्ट में मिल गया भोजन के साथ। कहां पे मिला? ग्रहणी पे मिला। समझ गया? पित्त रस क्या करेगा? वसा पचा देगा। वसा तोड़ देगा, पचाएगा नहीं, तोड़ देगा। पचाएगा कौन? वसा कौन बचाएगा? वसा कौन बचाएगा? लाइपेस बचा देगा। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट कौन बचाएगा? एमाइलेज। और प्रोटीन कौन बचाएगा? ट्रिप्सिन। और अमाशय में कौन बचाएगा? अमाशय में प्रोटीन को कौन बचाएगा? ले, कौन सोया रहता है फिर जाग जाता है? पेप्सिनोजन सोया रहता है, HCl मिलता है, जाग के पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देगा, पेप्सिन प्रोटीन को बचा देगा, फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन को बचा देगा, बात खत्म। समझ गया? इतना छोटा और चीज भूलेगा तो कैसे बोर्ड पास होगा बता? ग्रहणी में क्या होगा? कायम का अंतिम रासायनिक पाचन होता है। कायम पहुंच गया यहाँ पे तोड़ा फोड़ चल रहा है, सारा कुछ तोड़ फोड़ चल दिया। यहाँ पे अंतिम रासायनिक पाचन होता है। कौन कौन से चीजों से? सबसे पहले तो पित्त रस से, और दूसरा हमारा अग्न्याशयी रस से। ये दोनों रस मिला करके हमारे क्या करते हैं? अंतिम रासायनिक पाचन करते हैं। फैट तोड़ दिया, प्रोटीन तोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट तोड़ दिया, पाचन यहां तक हो गया हमारा कंप्लीट। बुद्धि में घुस गया? कौन दिक्कत? चल, उसके बाद रक्त प्रवाह और लसिका तंत्र में पोषक तत्वों का मुख्य अवशोषण होता है छोटी आंत नीचे। छोटी आंत में हमारा क्या होता है? जो भी हमने पोषक तत्व खाया है, खा लिया, विटामिन खाया, फैट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, गुपचुप खाया, समोसा खाया, बहुत कुछ खाया। अरे तुम लोग तो खैर मोमोज पर जिंदा आदमी है, तुम लोग क्या खाया? कुछ भी खाया, उसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, पोषक है। ठीक, कैसे नहीं है? मोमोज में भी पत्ता गोभी है भाई, पत्ता गोभी हरा होता है, हरा होता है, उसमें विटामिन होता है। पोषक तत्व हर चीज में है। तुम पत्थर खाएगा उसमें भी पोषक तत्व है, तुम चौक खाएगा उसमें कैल्शियम है। तो मिला जुला के बात कहाँ पे है? बात है कि हमने जो भी खाया उसमें पोषक तत्व हैं, और वो पोषक तत्व क्या होता है कि यहाँ पे हमारे रक्त प्रवाह के साथ हमारे खून में मिक्स हो जाते हैं। कहाँ पे जाके? छोटी आंत में जाके। छोटी आंत में हमारे पोषक तत्व क्या होते हैं? रक्त में मिल जाते हैं, रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। बात समझ गया? समझा? पक्का? क्या होता है? छोटी आंत में रक्त प्रवाह में जितने पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं रक्त में जाकर के। चलो बहुत बढ़िया।
इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलता है कुछ कुछ आंत्र रस निकलते हैं, आपके बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है बट एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया है, पढ़ लीजिए। आंत्र रस कौन कौन सा है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और पेप्टिडेज, ये हमारे आंत्र रस। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज, ये हमारे क्या है, ये हमारे आंत्र रस है। और हार्मोन निकलता है सेक्रेटिन और सीसीके, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारे छोटी आंत को। छोटी आंत से कौन सा रस निकलना चाहिए, मेनली इसका क्या काम, मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है कि यहाँ पे हमारा अवशोषण होगा, मुख्य काम है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का, यहाँ पे अवशोषण होगा, यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व क्या होंगे, ब्लड में मिक्स्ड हो जाएंगे, रक्त प्रवाह में मिल जाएंगे। यही हमारा क्या है, आखिरी अवशोषण का काम छोटी आंत में होता है। कितना स्टेप था टोटल, 5। पहला था अंतर्ग्रहण जिसको इंजेशन बोलते हैं, दूसरा था पाचन जिसको डाइजेशन बोलते हैं, तीसरा था अवशोषण जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, चौथा था आत्मसातीकरण या स्वांगीकरण जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं, और पांचवा था निष्कासन जिसको ईजेशन बोलते हैं। 5 स्टेप था। पहला हुआ अंतर्ग्रहण, कहां से कहां, हाथ से लेकर के मुंह तक। पहला अंतर्ग्रहण कहां, हाथ से लेकर के मुंह तक। उसके बाद शुरू हुआ पाचन, कहां से कहां तक, मुंह से स्टार्ट होता है पाचन, कहां तक जाता है, अमाशय तक नहीं, यहां तक, ग्रहणी तक, डुओडेनम तक, छोटी आंत भी मान सकते। ये पाचन कहां तक होगा, ग्रहणी तक। उसके बाद अवशोषण कौन करेगा, भोजन का अवशोषण कौन, छोटी आंत। यहाँ पे रक्त प्रवाह में मिक्स हो जाता है, छोटी आंत क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अब जब अवशोषण हो जाएगा और सारा ये जो रक्त है, ये रक्त कहां तक पहुंच जाएगा, हमारे शरीर के कोने कोने, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक, हर एक उत्तक, हर एक कोशिका तक जब पहुंच जाएगी हमारी रक्त, हमारे कोशिका तक, तब कोशिका में क्या होगा, कोशिका उसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं, उसके अंदर का जो भोजन है, उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको खींचेगा अपने पास। कोशिका उसको विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा अपने अंदर ले लेगा सारा भोजन, और भोजन लेने के बाद वहां उसका साथ एनर्जी निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। कोशिका क्या करेगी, उसकी ऊर्जा निकालेगी। तो ये हमारा प्रोसेस क्या हो गया, आत्मसातीकरण, स्वांगीकरण, कि अगर हम भोजन से ऊर्जा निकाल रहे हैं तब वो क्या है, आत्मसातीकरण है, स्वांगीकरण है। ठीक है। और चौथा पार्ट यानी 5वां पार्ट जो हमारा हो गया निष्कासन, वो कब होगा उसके बारे में देख लो। निष्कासन कब होता है, इससे पहले ये समझो कि ये हमारा क्या है, एक विली। ये हमारा क्या है, हमारे पास एक विली। इस विली का स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा जो विली है, ये पूरा का पूरा, इसको हम यहां से लेके यहां तक को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी विली। ये विली में क्या होते हैं, छोटे 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 उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हमारा छोटी छोटी जो संरचनाएं निकली हुई हैं, कांटेदार संरचना, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोविली। क्या बोलते हैं, माइक्रोविली। एक है हमारा विली, ये पूरा का पूरा क्या, विली, ये पूरा का पूरा विली। और इस विली में जो कांटा निकला हुआ है, इस विली में जो उंगलियां निकली हुई, उसका नाम माइक्रोविली। ठीक। अब ये जो माइक्रोविली है, ये क्या करेगा, भोजन को एब्जॉर्ब करेगा, भोजन को सोखेगा। सोखने के बाद ये तुमको लाल दिख रहा है, लाल वाला पार्ट दिख रहा है, लाल वाला पार्ट जो है वो शुद्ध रक्त है। लाल वाला पार्ट क्या है, शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब इस रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है, इस रक्त में क्या हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। और जो ब्लू वाला है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, इसलिए क्या है, अशुद्ध रक्त है। लाल वाला शुद्ध रक्त, ब्लू वाला अशुद्ध रक्त। बात समझ गया, चल। लाल वाला शुद्ध रक्त, ब्लू वाला अशुद्ध रक्त, और ये तुम्हारा विली और छोटा छोटा माइक्रोविली। इतना ही तो समझा है। आगे देखो, इसमें कुछ खास करना नहीं है। ये हमारा क्या करता है, जल में घुलनशील जितने भी पोषक तत्व हैं, जल में जो भी पोषक तत्व हमारे घुले हुए हैं, जो हमने खाना खाया पानी पिया, खाना खाया पानी पिया, खाना खाया पानी पिया, पानी में मिल गया भोजन, मिला। अब वो जो पानी में जो भी भोजन है या जो भी पोषक तत्व है, उसको क्या करेगा, ये
सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन? विली। कौन? विली। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकालेगा, प्रोटीन से एमिनो एसिड निकालेगा, ये काम कौन करेगा? विली। कार्बोहाइड्रेट से क्या निकालेगा? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में हम बताए थे, क्या बताए थे? दोनों एक ही चीज है, एक ही परिवार का चीज है, लेकिन अंतर क्या है? कार्बोहाइड्रेट बड़ा अणु होता है। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, ये सारे हमारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट है, जो कि बहुत बड़े अणु होते हैं। इसमें सबसे छोटा अणु जो है, सबसे छोटा सबसे सरल अणु जो है वो कौन सा है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है। प्रोटीन से क्या निकाल देगा? अमीनो एसिड निकाल देगा। बाकी यहां से क्या? अवशोषित पोषक तत्व क्या करती हैं? ऊर्जा में, वृद्धि में और कोशिका के मरम्मत के लिए शरीर तक पहुंचाई जाती हैं। यानी कि हमारे अंदर जो ऊर्जा चाहिए उसके लिए हम वृद्धि कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, कोई लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, उसका शरीर क्या हो रहा है? वृद्धि कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब ये चीजें बढ़ते जाती हैं, जब हमारे अंदर वृद्धि हो रही है, जब हमारे में ऊर्जा निकल रही है, हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो रही है, ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है? ऊर्जा है, वृद्धि हो रही है। कहीं पे कट फट गया, मेरा हाथ कट गया, अलग हो गया, दोबारा जो उगेगा नहीं उगेगा, मेरा उग जाता है, कटता है तो मेरा उग जाता है। मान लो हल्का सा ऐसा कटा, ठीक, उसके बाद क्या होगा? वहां पे कोशिका उसको मरम्मत कर लेती है। हमारे शरीर की मरम्मत में उसका हेल्प रहता है। हड्डी भी टूटता है तो हड्डी हमारा जुड़ जाता है, कोशिका मरम्मत कर देती है। हाँ, कट जाएगा तब नहीं होगा, ठीक, तो काटना क्यों है? कोशिका मरम्मत के लिए क्या होगा? शरीर के तत्वों तक पहुंचा दिया जाएगा, वसा में घुलनशील और तत्वों को सोखेगी और वसा से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकालेगी। इसमें देखो, वसा जो है, वसा में जितने भी घुलनशील तत्व हैं, वसा में जो घुलनशील तत्व हैं, जैसे मान लो कि कुछ चीजें जो होती हैं वो वसा में घुलती है और कुछ चीजें जो है वो किसमें घुलती हैं? पानी में घुलती है। ये दोनों के बारे में तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री में, काफी अच्छे से पढ़ोगे। और इन दोनों में तुमको क्या पढ़ना है समझो ध्यान से, हम समझा देते हैं बस ऐसे। दो चीज होता है, एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जल में नहीं घुलती हैं, लेकिन वो वसा में, फैट में, तेल में, घी में, उसमें वो घुल जाती है, उसमें वो मिक्स हो जाती हैं, लेकिन वो जल में नहीं घुल सकती हैं। जैसे तुम्हारा घी में हम डालडा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्या हम डालडा को पानी में मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम चीज, जो वसा में घुलनशील तत्व हैं उनको कौन सोखेगा? ये जो ग्रीन वाला पार्ट है लैक्टियल, ये लैक्टियल क्या करेगा? वसा में जो घुलनशील तत्व हैं ये उनको ये क्या करेगा? सोख लेगा। ठीक है। वसा से क्या निकालेगा? ये फैटी एसिड निकालेगा, फैटी एसिड निकालेगा। और दूसरा चीज जो है उसका नाम है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल से बनता है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन का यूज कहाँ होता है? रोने में होता है। ग्लिसरीन का यूज होता है रोने में। शरीर में देखा है कैसे रोती है सब? हाँ, प्याज काट के नहीं, वो लोग आंख में ग्लिसरीन का ड्रॉप डाल दिया जाता है, वो बहुत रोना आता है। तुम्हारे साबुन में ग्लिसरीन पाया जाता है, जैसे ही आंख में लगता है आंख में तुम्हारा आंसू निकलने लग जाता है। हाँ, तो ये सारा चीज जो है बाबू, ये तुम्हारा क्या है? ग्लिसरीन के चलते हो रहा है। अगर ग्लिसरीन हटा दिया जाए ना तो सब कोनो रोने वाले नहीं है। नागिन, सुहागिन, क्या क्या तुम लोग देखता है ना, कोनो रोती होती नहीं है, वो सब क्या है? ग्लिसरीन का असर है। तब वो नागिन बनी सुहागिन, सुहागिन बनी नागिन, वही चलता है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़की आंत। ये तो वही बड़की मौसी छोटकी मौसी वाला हाल। देखो, बड़ी आंत क्या है? देख, बड़े आंत में हम इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक, इसी को हम दीर्घांत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते थे? क्षुद्रांत्र। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घांत्र, यानी बड़ी आंत। ठीक है। बड़ी आंत जो होती है इसको हम कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलन, COLON, कॉलन। ठीक,
जहां पे बड़ी आंत और छोटी आंत आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। जहां छोटी आंत बड़ी आंत आपस में मिलती है उसे क्या बोलते हैं बच्चा? सीकम बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। और सीकम जो होता है वहां से हमारा जो काइल है, क्या है? काइल, काइल CHYLE 3 को बता चुके हैं। अगर भुलाया तो देह बाद में तोड़ेंगे, पहले तो फेल करेंगे। पहला बोलस कहां से कहां तक? एक सेकेंड, एक सेकेंड। बोलस कहां से कहां तक? मुंह से अमाशय तक। ठीक, अमाशय से क्या निकल जाएगा? काइम। कहां तक? छोटी आंत तक। हाँ, उसके बाद क्या बन जाएगा वो? काइल। समझ गए। छोटी आंत में जाने के बाद क्या बन जाएगा वो? काइल। बोलस, बोलस, बोलस से बना काइम, काइम से बना काइल। यानी कि जैसे ही इसके अंदर घुसा, ये क्या घुसेगा? काइल। जैसे ही छोटी आंत से बाहर निकला क्या बन जाएगा? काइल। काइल क्या है? तो ऐसा भोजन है जिसमें से सारा पोषक तत्व तो हमने अवशोषित कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, निकाल लिया है। अब वो क्या है? वो ऐसा भोजन है जिसमें हमको कुछ खास चाहिए नहीं, वो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है। यानी कि वो ऐसा पदार्थ है जिसको हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं है, हमको उसको बाहर निकालना। ठीक है, अब यहां से भोजन हमारा एंटर करेगा। छोटका सा यहाँ पे देखो एक तो पार्ट निकला हुआ है जिस पार्ट को बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या होता है अपेंडिक्स में? अपेंडिक्स में वो वेस्ट रहता है, वो कोई भी अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर का एक वेस्टेजियल ऑर्गन है, यानी कि उसका जिंदगी में कोनो काम नहीं है। ठीक, पहले काम हुआ करता था जब हम बंदर थे, तुम लोग तो खैर आज भी है, लेकिन जब हम लोग बंदर थे उस समय का बात बता रहे हैं, उस समय अपेंडिक्स का काम आता था भोजन को पचाने के लिए। लेकिन अब हमारे शरीर जैसे जैसे इवॉल्व किया, जैसे जैसे हम अनुवांशिकता के दौर में आगे बढ़ते चले गए, नए नए हमारे शरीर में बदलाव होते चले गए, हमारे अपेंडिक्स का अब कोई काम नहीं होता है। ठीक, ये हमारे शरीर का बस ऐसे ही ऑर्गन है, कोई काम का है नहीं। ठीक बात। अपेंडिक्स बढ़ने से या अपेंडिक्स सड़ने से परेशानियां होती हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स इसको हटाने का काम करते हैं, डॉक्टर्स इसको निकालने का काम करते हैं। ठीक बात। चलो, कार्टिन को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा जो भोजन जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होगा? यहाँ से जो भोजन के अंदर बचे हुए पानी है, जल है, उस जल को क्या कर लिया जाएगा? सोख लिया जाएगा। उस जल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सोख लिया जाएगा, और यहाँ से सारा जल एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारा का सारा जल क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ये पूरा पानी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और बन जाएगा ये। ठीक, मतलब हमारा जो भोजन है वो भोजन में से सारा पोषक तत्व तो हमारा पहले से निकल चुका है, पोषक तत्व तो हम ब्लड में मिला चुके हैं, बचा क्या है? पानी। उसको भी, हाँ, पानी जो हम लोग पिए, अब हम क्या करेंगे? ये जो पानी है इसको कौन सोख लेगा? जो भी बचा कुचा पानी है वो बड़ी आंत सोख लिया। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा मल। इसको क्या बोलते हैं? मल बोलते हैं। हमारे पास क्या बचेगा? मल बोले, मल बचेगा। हाँ, ब्लड में मिक्स होगा। हाँ, अब जो हमारा मल बचा वो कहाँ पे जाके जमा हो जाएगा? मल गुहा में, मलाशय में। ये कहाँ पे जमा हो जाएगा? मलाशय में। मल जोड़ आशय, मलाशय मतलब क्या होगा? मल का घर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। अब यहां से जो मलाशय में जमा हुआ है वो कहां से निकल जाएगा? हमारा मल द्वार से बाहर निकल जाएगा, हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है ये पूरा का पूरा अपशिष्ट पदार्थ, पूरा का पूरा मल। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले कितनी लंबी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक, सीकम है जहां पे छोटी आंत से वो मिल जाती है।
तीन तरह के कॉलन होते हैं, एक आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही। कौन कौन से कॉलम हैं? इसको बोलते हैं, देख इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। खाना क्या हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? आरोही। क्या बोलेंगे? आरोही या फिर असेंडिंग कॉलम। पढ़ा था आज स्कूल में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो ये हमारा आरोही, क्योंकि ये बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे हम? अनुप्रस्थ कॉलम बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉलम बोलेंगे। इसका नाम क्या है? यहां से जो यहाँ, एक सेकेंड, ये हमारा आरोही, ये हमारा अनुप्रस्थ, और ये हमारा अवरोही। ये तीन प्रकार के हमारे क्या आ गई? ये तीन प्रकार के हमारे कॉलन होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। इसके अलावा फिर क्या है? एनल कैनाल है, मलाशय यानी कि रेक्टम, जहां पे मल जमा हो रहा है उसका नाम क्या है? मलाशय है। जहां से निकल रहा है जिसको गुदा बोलते हैं, ये हमारा एनल कैनाल है, ऐसी को हम मल द्वार बोलते हैं। उसके अलावा इसमें हास्ट्रा थैलियां होती हैं। हास्ट्रा थैलियां क्या करती हैं? ये थैलियां आपके पानी को सोखने का काम करती हैं। हास्ट्रा थैली क्या करती है? पानी को सोखने का, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। काम क्या है इसका? जल को सोखना और खनिजों को खुद सोखना। मान लो कोई मिनरल्स है, हमारे में ज्यादा सोडियम है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सारे हमारे क्या है? खनिज है। कैल्शियम कमी हो जाता है, आयरन हम लोग टॉनिक पीते हैं, कैल्शियम खाते हैं, ये सारा चीज क्या हमारे खनिज है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और इनको क्या करता है? सोखने का काम करता है। ठोस मल का निर्माण करता है, यानी कि सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, बचा क्या? पूरा सॉलिड वेस्ट बचा, तो ठोस मल का निर्माण करता है, इसका भंडारण यानी कि इसको जमा रखता है और फिर मल द्वार से इसको बाहर निकाल देता है। उसके अलावा कोई मानव पाचक एंजाइम नहीं होता है, केवल बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या करते हैं? विटामिन के और विटामिन बी बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? विटामिन के और विटामिन बी को निर्माण करते हैं, विटामिन के बनाते हैं, विटामिन बी बनाते हैं। बात समझ में आ गया? बड़ी आंत का कहानी समझ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं? पक्का? चलो लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट of the chapter, and the chapter is going to be last to be finished today. Yeah, yes. First of all, carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स, सुना होगा जिम वाला को, आज कार्ब्स लेना है, आज कार्बोहाइड्रेट लेंगे, पूरा का पूरा हम क्या डंबल टम्बल उठा के दूसरा का मार देंगे, फेंक देंगे। ये कार्बोहाइड्रेट से क्या आता है? हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। ताकत कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? अनाज से। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? अनाज से। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है कहाँ से शुरुआत होता है पचने का? मुख से। कौन पचाता है? मुख में कौन पचाता है? लार एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज पचाता है। ठीक, लार ग्रंथि से निकलने वाला जो एमाइलेज है वही इसको पचाता है। कहाँ पे इसका पाचन पूर्ण हो जाएगा? छोटी आंत में। वहां कौन पचाएगा? एमाइलेज, लार एमाइलेज और अग्न्याशी एमाइलेज क्या करेंगे? इसको पचाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये क्या बना के देगा हमको? ग्लूकोज बना के देगा। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। दूसरा कहानी किसका? प्रोटीन का। कहाँ से मिलता है? मांस से, सोयाबीन से, बीन से, राजमा से, ये सब खाओगे तब तुमको प्रोटीन मिलेगा। ठीक, इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन ईट सम सीड्स लाइक हमारा सोयाबीन हो गया। सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलता है दूध से, खाओ। ये सारे प्रोटीन्स होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है, सोयाबीन खाओ, राजमा खाओ।
मांस मछली देखो खा सकते तो खा लो, योर मैटर, हम तो नहीं खाते इसलिए हम नहीं बोलते। सेकंड है हमारा प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? अमाशय से। अमाशय में कौन पचाएगा? अरे नहीं, अमाशय में कौन पचाएगा? एप्सिनोजेन सोया हुआ है, कैसे उठेगा? एसिड मिलेगा तो उठ जाएगा, क्या उठ के क्या बन जाएगा? पेप्सिन। पेप्सिन बन के क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ देगा, उसका पाचन करेगा। तो इसका स्टार्टिंग होता है अमाशय में, खत्म कहाँ होता है? छोटी आंत में। कौन खत्म करेगा? लाइपेज तो वसा के लिए है, एमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट के लिए है। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। यानी पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों क्या करेगा? जो इसमें इन लगा हुआ है वो प्रोटीन को तोड़ रहा है, रेनिन ही प्रोटीन को तोड़ेगा। ये हमारा जिस पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन को तोड़ते हैं। और प्रोटीन टूट करके क्या मिलता है हमको? अमीनो एसिड मिलता है। जब प्रोटीन टूटता है तो क्या मिलता है? अमीनो एसिड। क्या प्रश्न है? रेनिन बच्चों में पाया जाता है, जो दूध पीते हुए बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड तुम्हारा प्रोटीन का छोटा पार्ट है। प्रोटीन जब टूटता है तो वो अमीनो एसिड बन जाता है। कार्य है इसका, अमीनो एसिड बारे में पूरा पढ़ना है लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, आगे चलकर पढ़ना। थोड़ा सा तुम इसका ये समझो, अमीनो एसिड तुम्हारा हेल्प करता है तुम्हारा जो ये मसल्स हैं, तुम्हारे जो मांसपेशियां हैं, उनको बनाने में, उनके ग्रोथ में, उनको मजबूत करने में तुम्हारा मदद करता है अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वसा। वसा यानी कि फैट। कहां से मिलेगा? अरे मिलेगा कहां से? तेल, घी, जो भी चीजें हैं, इससे क्या मिलेगा तुमको? वसा मिलेगा। कहां पे पाचन शुरू होगा? कौन करेगा? लाइपेज। कहां से निकलता है? पित्तरस से नहीं निकलता है लाइपेज। लाइपेज कहां से निकलता है? यकृत मतलब लीवर होता है। पायसीकरण नहीं। कहां से निकलता है लाइपेज? पैनक्रियाज से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। तीन चीज निकलता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अग्न्याशय से, पैनक्रियाज से। कहां पे खत्म हो जाएगा? छोटी आंत में इसका पाचन खत्म हो जाता है, पित्तरस से और अग्न्याशय लाइपेज से। और ये फैट किसमें बदल जाता है? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। समझ गया बात? समझ गया बात? चल आगे बढ़े। ये है तुम्हारा परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली। इसमें आपको क्या देखना है, इसको समझिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा यकृत, ये हमारा क्या है? ये हमारा लीवर है। सबसे पहली चीज, ये हमारे पास लीवर है। इस लीवर से हमारा यहां पे तुमको क्या दिख रहा है? ये ग्रीन वाला पार्ट पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। क्या निकलेगा उसमें? बाइल जूस, पित्तरस। ये पित्तरस यहां से कहां जाएगा? इस पेनक्रियाज में जाएगा। यहाँ पे तुमको जो पेनक्रियाज दिखाई दे रहा है हल्का सा, ये तुम्हारा अमाशय है। ये तुम्हारा इस अमाशय से ये तुम्हारी छोटी आंत जुड़ जाएगी यहाँ पे आकर। ठीक, छोटी आंत जुड़ गई कहां पे? यहाँ पे देखो ज्वाइंट है, इन दोनों के बीच में देखो ज्वाइंट है। ये दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। छोटी आंत का कौन सा पार्ट जुटेगा? छोटी आंत का कौन सा भाग जुटेगा? छोटी आंत है कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन? डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। DJI, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 भाग हैं किसके? छोटी आंत के। समझ में आ गया? छोटी आंत का 3 भाग। छोटी आंत क्या करेगा? छोटी आंत क्या करता है? और खून में मिलाता है।
अवशोषण करता है, मुख्य काम इसका अवशोषण का है, रक्त में अवशोषित करने का काम है इसका। बड़ी आंत क्या करता है, जल को अवशोषित करता है और मल को तैयार करता है। ठीक बात।